मतदान के बाद आया एग्जिट पोल के नतीजे, बहुमत की ओर कांग्रेस, बीजेपी की हो सकती है विदाई। राजस्थान में गर्मजोशी से मिले पीएम मोदी गहलोत, एक ही मंच पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर साधा निशाना, राजस्थान को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। जून महीने में अमेरिकी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे रात्रि भोज की मेजबानी। यूपी के कुशीनगर में काल बनी आग, एक साथ तबाह हुई कई जिंदगियां, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से कोहराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब मौका एग्जिट पोल का है और एग्जिट पोल के जरिए आए नतीजे इशारा कर रहे हैं कि निजाम बदलने वाला है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक 224 सीटों वाले कर्नाटक की 160 में से 64 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। वहीं 92 से ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, जबकि महज 4 सीटें ही जेडीएस के खाते में जा सकती हैं। खासकर तटीय इलाके में बीजेपी को 19 में से 16 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। बात मध्य कर्नाटक की करें तो कांग्रेस को 23 में से 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 10 सीटें आ सकती हैं। वहीं जेडीएस को यहां से 1 सीट मिल सकती है। इसी तरह प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी की विदाई की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं टोटल बात करें तो प्रदेश में 62 में से 80 सीटें बीजेपी और 122 से 140 सीटें कांग्रेस, 20 से 25 सीटें कांग्रेस और 3 सीटें अन्य के खातों में जा सकती हैं। हालांकि अंतिम परिणाम 13 मई को घोषित किया जाना है। राजस्थान के नाथ द्वार में आयोजित रैली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गर्मजोशी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने 500 करोड़ की परियोजनाओं को लोकार्पण किया, साथ ही अशोक गहलोत के साथ मंच भी शेयर किया। मंच पर गहलोत के सामने मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। इस मौके पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले। पीएम मोदी के संबोधन के बाद सीएम गहलोत ने अपना भाषण शुरू किया, जहां उन्होंने भी सियासी निशाना साधते हुए विपक्ष के सम्मान करने और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने के अधिकार की बात की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो मैसेज है हमेशा देश को ऐसा रखे, बांध के रखे। पक्ष हो विपक्ष हो, बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है, विपक्ष का भी सम्मान पूरा हो। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे आप खुद भी, तो और ज्यादा मजबूती के साथ में पक्ष विपक्ष मिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका में रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी राजकीय रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के आधिकारिक राजकीय दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन उनकी मेजबानी करेंगी। व्हाइट हाउस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम का ये दौरा अमेरिका और भारत के बीच गहरी और घनिष्ठ साझेदारी को और मजबूत करेगी, साथ ही अमेरिकियों और भारतीयों को एक साथ जोड़ेगी भी। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन की इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर साझा चर्चा की जानी है, जिसमें रक्षा और स्वच्छ और ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित प्रौद्योगिकी साझेदारी और जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा की जाएगी। यूपी के कुशीनगर में आग की लपट में 5 जिंदगियां तबाह हो गई। घटना जिले के रामकोला थाना क्षेत्र के माघी मठिया गांव की है, जहां बुधवार दोपहर को अचानक आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते आग ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की भरसक कोशिश की, लेकिन तब तक आग की लपटों में कई जिंदगियां जल चुकी थी। कुछ ही देर में घर में सो रहा पूरा परिवार तबाह हो गया। वहीं घटना की सूचना पाते ही जिले के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कुशीनगर अग्निकांड मामले में प्रशासन की तरफ से 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया है।
द केरला स्टोरी फिल्म मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने के बाद यूपी में भी टैक्स फ्री कर दी गई है, जिसके बाद फिल्म की टीम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और फिल्म को टैक्स फ्री करने पर फिल्म के मेकर्स ने सीएम योगी का धन्यवाद किया। साथ ही इस फिल्म की कहानी पर भी चर्चा हुई। द केरला स्टोरी का कुछ प्रदेशों में विरोध हो रहा है, तो वहीं कुछ प्रदेशों में फिल्म को टैक्स फ्री करके इसका समर्थन किया जा रहा है। जहां एक और पश्चिम बंगाल में फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है और वहीं तमिलनाडु के थिएटर मालिकों ने फिल्म न दिखाए जाने का फैसला किया है। वहीं मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर इसका समर्थन किया है। आपको बता दें कि फिल्म द केरला स्टोरी का ट्रेलर रिलीज होने के बाद विवाद शुरू हुआ था। इसके ट्रेलर ने दावा किया कि केरल की 32,000 महिलाएं लापता हो गई हैं और आतंकवादी समूह ISIS में शामिल हो गए हैं। इसके बाद एक गर्मागर्म राजनीतिक बहस छिड़ गई और कई नेताओं ने दावे की सत्यता पर सवाल उठाए। केरल के मुख्यमंत्री पिनरैया विजयन ने कहा कि फिल्म झूठा प्रचार करती है। विवाद बढ़ता देख ट्रेलर को बाद में बदल दिया गया था और कहा गया कि फिल्म 3 महिलाओं की कहानी पर बेस्ड है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।